बुद्धिमान राजकुमार। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जो समुद्र के उस पार एक छोटे से देश पर राज करता था। इस राजा की एक 15-6 साल की बेटी भी थी, जिसका नाम राजकुमारी अंबर था। राजकुमारी अंबर बहुत सुंदर और सुंदर थी कि कई राजकुमार राजकुमारी अंबर से शादी करना चाहते थे। हर दिन किसी न किसी देश से एक राजकुमार उससे शादी करने आता था। चूंकि राजकुमारी अंबर राजा की इकलौती संतान थी, राजा उससे बहुत प्यार करता था। वह चाहता था कि राजकुमारी को एक ऐसा पति मिले जो सुंदर होने के साथ साथ दयालु और बहादुर भी हो। अंततः बहुत विचार विमर्श के बाद उसने अपने दूतों को राजकुमारों के पास भेजने का फैसला किया, सभी देशों के इस संदेश के साथ कि राजा राजकुमारी अंबर से विवाह करने के लिए एक परीक्षा लेना चाहते हैं। जो राजकुमार इस परीक्षा में भी उत्तीर्ण होगा, राजकुमारी अंबर को उसकी दुल्हन बनाया जाएगा। यह संदेश मिलते ही बहुत से राजकुमार राजकुमारी अंबर के देश जाने की तैयारी करने लगे। उनमें से प्रत्येक को आशा थी कि वह राजा की परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे। सभी राजकुमार अपना देश छोड़कर बंदरगाह पर एकत्र हुए। वहां एक सुंदर जहाज था, राजा वहीं खड़ा था। यह जहाज इसी उद्देश्य से था कि जो राजकुमार अंबर से विवाह करना चाहते थे वे इसमें बैठकर राजा के पास पहुंच सकें। जब राजकुमार जहाज पर चढ़े तो जहाज के पाल खुल गए और जहाज तेजी से अपने गंतव्य की ओर बढ़ने लगा। राजकुमार जहाज पर इधर-उधर घूमने लगे और बातें करने लगे। वे सभी बहुत सुंदर और बुद्धिमान लग रहे थे। वे बातें कर रहे थे और हंस भी रहे थे जोर से, और उनके चेहरों से पता चल रहा था कि वे बेहद खुश हैं। इन्हीं शहजादों में मलिक खुरासान का शहजादा बाबर भी था। वह इन शहजादों से अलग डेक पर बैठा था और समुद्र की ऊंची नीची लहरों को देखते हुए कुछ सोच रहा था। बाकी शहजादे उसकी ओर देखकर गुप्त रूप से मुस्कुरा रहे थे। उसका वहां था वे शहजादे बाबर के प्रति घृणा की दृष्टि से देखते थे। उसे अहंकारी और गुस्सैल समझते थे, क्योंकि वह उनके साथ बैठने के बजाय मूर्खों की तरह मुंह एक ओर लटका कर बैठ जाता था और धीमी आवाज में कहता था, अगर शहजादी अंबर शादी कर ले इस बेवकूफ राजकुमार, मैं अपना नाम बदल दूंगा। देखो यह कैसे मूर्ति की तरह बैठा है। हालांकि यह धीरे से कहा गया था, लेकिन राजकुमार बाबर ने इसे सुन लिया और धीरे से मुस्कुराया। लगातार 3 दिनों की लंबी यात्रा के बाद जहाज आमेर राजकुमारी के देश पहुंचा। सभी राजकुमार जहाज से उतर गए और एक दूसरे से हंसते हुए राजमहल की ओर चल दिए। राजकुमार बाबर उनके पीछे सिर झुकाए चल रहा था। अभी वे थोड़ी ही दूर गए थे कि उन्हें एक अमरूद का बाग दिखाई दिया। वहां एक बहुत बूढ़ा आदमी बैठा था। उसने राजकुमारों को अपने पास बुलाया। राजकुमार उसके पास गए। बूढ़े ने कमजोर स्वर में सिर हिलाया। हे नवयुवकों, मैं बहुत बूढ़ा व्यक्ति हूँ। क्या आप कृपया मेरे लिए एक काम करेंगे? सर,
यह आपका सौभाग्य है कि आप मेरे देश में नहीं हैं। एक राजकुमार ने आगे कहा, यदि आपने मेरे देश में मुझसे ऐसी बात कही होती तो मैं गदा से आपकी जीभ खींच लेता। हे राजकुमारों, क्या तुम काम करना चाहता हूँ? क्या ये आपके नौकर हैं? बूढ़े ने गुर्राते हुए कहा, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं अपने बगीचे से अमरूद तोड़कर अपना और अपने बच्चों का पेट भरता हूँ। लेकिन आप मेरी हालत देखते हैं। मैं अमरूद के पेड़ पर चढ़कर अमरूद तोड़ने में असमर्थ हूँ। राजकुमार भी मनुष्य होते हैं और मनुष्य ही मनुष्य के काम आते हैं। क्या तुम में से कोई नहीं है जो मेरी सहायता कर सके? अपनी ज़बान बंद करो। एक राजकुमार ने आगे बढ़कर कहा, यह बूढ़ा इसके सिर पर चढ़ने वाला है। यह कहते हुए उसी युवक ने बूढ़े को ऐसा धक्का दिया कि वह दूर ज़मीन पर गिर पड़ा। सब शहजादों ने जोर से हंसी, लेकिन उसी समय शहजादा बाबर आगे बढ़ा और बूढ़े आदमी को सहारा देकर उठा लिया। सभी शहजादों को सांप सूंघ गया। तभी उनमें से एक ने कहा, यह युवक जो इस बूढ़े का समर्थन करता है, मुझे बुलाता है राजकुमार। तो नहीं, बड़े के बच्चे इसे प्रकट करते हैं। शहजादा बाबर ने कहा, तुम लोगों को एक बूढ़े आदमी पर अत्याचार करते हुए शर्म आनी चाहिए। क्या तुम लोगों के दिल में अपने बड़ों के लिए कोई सम्मान नहीं है? एक लंबा गंजा राजकुमार उसके पास आया और बोला, अपनी ये सलाह अपने पास रखो। इस बूढ़े को क्या अधिकार है कि वह हमसे अमरूद तोड़ने के लिए कहे? इसके लिए यह बेचारा बूढ़ा भी दोषी नहीं है। उसने आपकी शक्ल देखी और सोचा कि आप लोग नेक दिखते हैं। उसने जो कहा गया था। उनकी बातें सुनकर सभी राजकुमारों के चेहरे उदास और क्रोधित हो गए। वही लंबा, बिना बालों वाला राजकुमार अपने साथियों से बोला, इस मूर्ख राजकुमार ने एक गरीब बूढ़े आदमी के पक्ष में हमारा बहुत बड़ा अनादर और अपमान किया है। अब हम इसे जीवित नहीं रहने देंगे। यह सुनकर सभी राजकुमारों ने उसका समर्थन किया। एक राजकुमार ने, जो स्वयं को तलवारबाज समझता था, अपनी म्यान से तलवार निकाली और कहा, मैं इस मूर्ख से आप सभी के अपमान का बदला लूंगा। शहजादा बाबर ने बूढ़े को एक तरफ धकेल दिया और अपनी तलवार निकाल ली और जवान शहजादे से भिड़ गया। लेकिन जवान शहजादा ज्यादा देर तक शहजादे बाबर के सामने नहीं टिक सका। अपना हाथ दिखाने से प्रतिद्वंद्वी जल्द ही असहाय हो गया। शहजादे बाबर ने ऐसा प्रहार किया तलवार के साथ ही राजकुमार की तलवार उसके हाथ से छूटकर हवा में उठ गई और उसकी नोक एक अमरूद के पेड़ में लटकते हुए स्थिर हो गई और फिर तलवार इस अमरूद में लटक गई और इधर-उधर घूमने लगी। सभी राजकुमार इस घटना को आश्चर्य से देख रहे थे। राजकुमार बाबर ने आगे बढ़कर इस राजकुमार की छाती पर तलवार की नोक रख दी। वह चाहता तो उसे मार सकता था। पराजित राजकुमार ने अपना सिर एक तरफ झुका लिया। शर्म की बात है,
अपने साथी राजकुमार की हार से अन्य राजकुमार और भी क्रोधित हो गए। एक राजकुमार ने अपनी तलवार खींच ली और आगे बढ़ गया, लेकिन कुछ ही क्षणों के बाद उसे भी हार का सामना करना पड़ा। इसी तरह राजकुमार बाबर ने एक-एक करके सभी राजकुमारों को हरा दिया। वे सभी हांफते हुए बगीचे की घास पर बैठ गया। शहजादा बाबर जिद्दी निकला और उसने सभी शहजादों को जल्दी ही थका दिया। सभी शहजादे उससे नफरत करने लगे, लेकिन वे उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके। उनसे निपटने के बाद राजकुमार बाबर अमरूद के पेड़ पर चढ़ गया और बूढ़े आदमी के लिए अमरूद तोड़ने लगा। जब बूढ़े की टोकरी भर गई, तो राजकुमार नीचे आया और फिर वह अचानक आश्चर्यचकित हो गया। बगीचे में एक बिल्ली थी। यह बिल्ली दरवाजा खुला और राजा, रानी और राजकुमारी बाहर आए। सभी राजकुमार घबरा कर खड़े हो गए। बादशाह ने बाबर का कंधा थपथपाते हुए कहा, शहजादे, हम तुमसे बहुत खुश हैं। यह बात अब तक तुम्हें अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। और एक बहादुर पति की तलाश। खुदा का शुक्र है कि तुम हमारी कसौटी पर खरे उतरे। तुम्हें न घमंड है, नहीं इन अन्य राजकुमारों की तरह असभ्य। हम इस कटिया में बैठे सारा तमाशा देख रहे थे। जिस साहस और वीरता के साथ आपने इन सभी दुष्ट राजकुमारों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, उसने हमें बहुत प्रभावित किया है। सभी राजकुमारों की गर्दनें शर्म से झुक गईं। राजा राजकुमार बाबर को अपने साथ महल में ले गए। सभी राजकुमार अपने किए पर शर्मिंदा थे, इसलिए वे अपने अपने देश वापस चले गए। कुछ दिनों बाद राजकुमार बाबर और राजकुमारी अंबर की शादी बड़ी धूमधाम से हो गई और इस तरह राजकुमार बाबर अपनी दयालुता और साहस के कारण दुनिया की सबसे खूबसूरत राजकुमारी से शादी करने में सक्षम हो गया।